सुंदर प्रवचन लगा राजेश। और स्पष्ट हुआ कि ध्यान क्या है। क्रिया जो हमारे अंदर घट रही है और आप देखने वाले हैं, केवल साक्षी, यानी शरीर से कोई तादात्म्य नहीं है, केवल जानने वाला। लेकिन एक दिन ऐसी अवस्था भी आती है कि जानने वाला भी गायब हो जाता है। दृश्य, दर्शन और दृष्टा एक हो गए। अब कहने सुनने को कुछ नहीं रहा। जो था आपका स्वरूप वास्तविक, वो प्रकट हो गया। इसलिए जब तक हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी दृष्टि वहां नहीं पहुंची है जो मेरी वास्तविकता है। ध्यान हमें धीरे धीरे अपने स्वस्वरूप की ओर ले जाकर हमें उस परम ब्रह्म में सम्मिलित कर विलीन कर देता है, जहां मैं और मेरे का कोई भाव नहीं है। समग्र सृष्टि परमात्मा मैं हो जाती है। दूरी खत्म, मिलन हो गया। तब जीवन खिलता है, एक पुष्प की तरह, एक सूरज की तरह, एक चांद की तरह, तारों की तरह चमक उठता है जीवन। क्योंकि परिपूर्ण आभा जो मेरा खंडित था जीवन, मैं और मेरे के कारण उसमें अशांति थी, पाप पुण्य था, लाभ हानि थी, स्त्री पुरुष का भेद था, तो ये सब भेद मेरे खत्म हो गए। ये इतना ऑटोमेटिक है कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसलिए ध्यान की नितांत गहराइयों में ये घटना स्वयं अपने आप घट जाती है। जैसे जैसे हम अपने आप को अपने केंद्र बिंदु पर स्थित प्रज्ञ करते हैं, ऐसे ही हम अपने स्वस्वरूप में ठहरने लगते हैं। जैसे समुद्र में लहरें हैं, लेकिन समुद्र ठहरा हुआ है, समुद्र में कोई कंपन नहीं है। ये स्वरूप की, स्वभाव की वास्तविकता है। लहरों में हलचल हो सकती है, लेकिन समुद्र में कोई हलचल नहीं है। जैसे ही लहर ऊपर उठती है तो लगता है कि मैं अलग हूं, लेकिन समुद्र में जैसे ही मिलती है तो फिर वहां उसमें मिलकर एकाकार हो जाती है। यानी पूरा अस्तित्व जो प्रकट है अनेक अनेक रूपों में, रंगों में, भाव में, विचारों में, सब उसकी ही प्रकट अभिव्यक्ति है। लेकिन इंटरनल जो वास्तविकता है वो सब में एक तत्व, परम तत्व समाया है। वही परम तत्व मनुष्य के भीतर है। यही स्वयं को जानना है, मैं कौन हूँ। और ये ध्यान से ही संभव है, इंटरनल कनेक्टिविटी से ही संभव है। कितने ही हम बात करें, कितने ही हम बड़े बड़े शब्द ले आए, कितने ही हम तार्किक हो जाएं, लेकिन हम अपनी वास्तविकता सुख को शब्दों से नहीं जान सकते। शब्दों में केवल उस अवस्था का जिक्र है, मैं कौन हूँ। और जैसे ही मेरे अंदर यह भाव विचार प्रकट होता है तो मैं उस रास्ते पर सतगुरु की कृपा से, उस मालिक की दया से इस रास्ते पर चलता हूँ। अंदर घोर अंधेरा है, वास्तविकता का दो कोसों पता नहीं है। एक संसार बाहर का है जो हम खुली आंख से देखते हैं, एक संसार सूक्ष्म है, बहुत झीना है, वो अंदर है। बाहर का संसार छूटता है तो हम भीतर के माया वो रूपी संसार में उलझकर चमत्कारों में, रिद्धि सिद्धि में फंस जाते हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान और ऊपर है, जहां तुम्हारी सत्ता है, वो समस्त ब्रह्मांड के दृश्य तुम्हारे अंदर से ही प्रकट हो रहा है। इसलिए
अनेक संतों ने इशारा किया है कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, तुम्हारे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, लेकिन कौन देख सकता है जब तुम्हें अपनी वास्तविकता का पता चले। कई संतों ने कहा है कि तुम विराट हो, लेकिन तुम भिखारियों की तरह यहाँ गिड़गिड़ाते हो, ये चाहिए वो चाहिए, जबकि वास्तविकता यही है, तुम अपने मूल को पहचान कर जो चाहे जैसा चाहे अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। संत इसी बात का आह्वान करते हैं कि तुम अपनी वास्तविकता को जानो। तुम विराट हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, लेकिन जब तक हम अपने मूल स्वभाव को नहीं पहचानेंगे, हम उस परम सत्ता को नहीं जान सकते जो मेरा ही मैं से मुक्त स्वरूप है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, क्योंकि तीनों लोक को के रहस्य को जानकर जहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस ब्रह्म के अधीन काम करते हैं, पूरी सृष्टि खंड ब्रह्मांड लोक लोकांतर सब उस तत्व के अधीन, उस ब्रह्म के अधीन सत्ता काम करती है। और हमारे भीतर भी वही बूंद अंश रूप में है। धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से मैं अपनी वास्तविकता को जानकर अपने स्वरूप की तरफ लौटता हूँ तो विराट होने लगता हूँ। मेरी समझ, बोध, विवेक बढ़ने लगता है। जैसे एक बीज का पृथ्वी पर डालकर अंकुरित होना, ठीक इसी प्रकार मेरी वास्तविकता धीरे धीरे ध्यान से, ज्ञान से, समझ से, सत्संग से मैं अपनी ओर लौटता हूँ और धीरे धीरे चेतना शरीर के सारे बंधनों को छोड़कर शरीर से ऊपर, मन इंद्रियों से ऊपर अपनी वास्तविकता में समाहित हो जाती है। यही संपूर्ण ज्ञान है। अब शरीर, माया, संसार का कोई बंधन नहीं है। जहां से आया वहीं समा गया, कारण ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। शरीर के कारण ये आवागमन था, बार बार गर्भ में आना, जन्मना और मरना। पता नहीं कितने जन्मों से ये खेल चल रहा है। जिसने ध्यान, ज्ञान, सत्संग से अपने भीतर उस रहस्य को जान लिया, वह आवागमन से सहज ही मुक्त हो गया। सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। कौन सी समाधि, अब पता लग गया। अब ना ध्यान की जरूरत है, ना ज्ञान की जरूरत है, ना सत्संग की जरूरत है। अपने स्वरूप में सहज समाधि में ऐसा योगी पुरुष, ऐसा ध्यानी पुरुष 24 घंटे ध्यान में रहता है। ध्यान क्या, स्वयं की वास्तविकता को जानकर बाहर के आकर्षण में आकर्षित ना होकर उसको मैं मेरे से अलग जानना, अपनी सत्ता में केंद्रित रहना। मेरी सत्ता ब्रह्म में विलीन है, विराट है। मेरा स्वरूप बिल्कुल एकाकार पूरी सृष्टि में एक है, इसलिए कोई विभाजन भी नहीं है। इसी को प्रेम कहा है कि जहाँ कोई भिन्नता नहीं है, मैं और मेरे का कोई भाव नहीं है। समय बहुत अनमोल है। हमें पूरी शक्ति स्वयं को जानने में लगानी चाहिए। और जैसे अभी हम भगवान श्री का सत्संग सुन रहे थे, 24 घंटे में से अपने लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और कम से कम उन्होंने कहा कि 1 घंटा तो निकालना ही है सुबह और शाम, ताकि आप मौन और खामोश होकर बैठ जाएं और धीरे धीरे हम उस सत्य को जाने जो मेरे भीतर ही मौजूद है। लेकिन बिना प्रैक्टिकल के हम स्वयं की वास्तविकता को नहीं जान सकते। इसलिए ध्यान का मतलब है संसार से थोड़ी देर के लिए विरक्ति। पहले 1 घंटे के लिए आएगी, फिर 2 घंटे, धीरे धीरे भीतर रस पैदा होगा और हमारा पूरा जीवन ध्यान मग्न हो जाएगा। अब ध्यान 24 घंटे भीतर रहता है, बाहर आता ही नहीं। जैसे अब प्रयास से हम भीतर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान छिटक छिटक कर बाहर जाता है। ऐसे ही अब कोशिश करने से भी हम बाहर नहीं आ पाते, उलटवासी हो गई, उलट गए अपनी तरफ।
तो जब हम पूरा अपनी तरफ लौट जाते हैं फिर ध्यान कोई प्रयास नहीं है। 24 घंटे अपने स्वरूप में स्थिति प्रज्ञा होकर हम इस संसार में विचरण करते हैं, लेकिन हम यहाँ आसक्त नहीं होते, जुड़ते नहीं हैं। अपनी वास्तविकता का पता लग गया कि ये दृश्य अलग है और मेरी सत्ता बिल्कुल भिन्न है। यही ज्ञान है, यही ध्यान है जहाँ मृत्यु नहीं है, केवल जीवन है, महाजीवन। जब अब गर्भ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इतनी विराट हो। गर्भ तो बहुत बहुत छोटी अवस्था, जिसको स्वयं को नहीं जाना उनको गर्भ में आना है। जो इतना बड़ा हो गया, विराट हो गया, वो गर्भ में समाएगा ही नहीं, वो पूरा अस्तित्व हो गया, विराट हो गया, महासागर हो गया। तो अब कैसे गर्भ में आए? प्रकृति ने सरेंडर कर दिया, परमात्मा ने अपने आगोश में ले लिया। अब कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, गर्भ की जरूरत नहीं है। ऐसा सत्पुरुष सब इच्छा से अपने शरीर को छोड़कर जब चाहे यहाँ से इस पृथ्वी पर से जा सकता है, और जब चाहे अगर बहुत करुणा हो तो स्वाभाविक संकल्प से वापस आ सकता है। कहा ना कि हम अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं, हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। संकल्प से ही हम आए हैं, इच्छाओं वासनाओं के कारण हम फंसे हैं, दुख सुख भोग रहे हैं। ये कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं, किसी का लेना है, किसी का देना है, ये सब हम ये भोग रहे हैं हम। लेकिन योगी लोग भोगता नहीं, वो योग में रहता है, 24 घंटे योग, वहां भोग है ही नहीं। तो हमें अपनी उस अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ भोग नहीं, केवल योग है। जुड़ना किससे? उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से, परम तत्व से एकाकार होकर जन्म मरण से बाहर हो जाना। तो जाने से पहले अपनी वास्तविकता को जानकर मुक्त होना ही जीवन मुक्त अवस्था है, और ये मनुष्य जन्म में ही संभव है। एक बार प्राण निकल गए और हमने उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया तो फिर यहाँ गर्भ में आना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गर्भ से नहीं बचा सकती। ये लॉ है, ये पृथ्वी का नियम है। पृथ्वी के नियम से बाहर जाना ही मुक्ति है। वहां कोई नियम कानून नहीं है। तुम्हारी वास्तविक सत्ता में कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। तुम अपने अधिकारी हो, तुम्हारे अधिकार में पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। अपने मालिक, स्वतंत्र हुए, मुक्त हुए। इस सत्ता को जानना, जाने से पहले पूरी शक्ति लगाना, ताकि कोई भूल ना हो जाए, चूक ना हो जाए। और फिर इस पीड़ा में, तकलीफ में, देखो प्रेमानंद महाराज जी हैं, कितनी कष्ट में हैं, कितनी पीड़ा में। को ऐसे शरीर को रुग्ण अवस्था में लेकर कौन आना चाहेगा? शरीर से मुक्त होने के लिए ही सारी तैयारी है कि बार बार इस माया रूपी शरीर में हमें बार बार ना आना पड़े। हमें नहीं पता कल हमारे शरीर में कितनी बड़ी तकलीफ हो जाए, कैंसर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आंख से अंधे हो जाए, कुछ भी हो जाए, गरीबी आ जाए, अमीरी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। बस की बात है तो केवल और केवल इतनी है, मैं स्वयं को जानकर इस शरीर के सारे बंधनों से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता को जानकर अपने स्वभाव में लौट जाऊं, जहाँ फिर इस संसार में मुझे आना ना पड़े। ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ मेहमान हूँ। यह जानना, अगर मेरा घर होता तो मुझे इस शरीर से बार बार खींच कर ना निकाला जाता, मैं कर्म भोगने के लिए यहाँ बार बार फेंक दिए जाता हूँ। लेकिन मुझे ये बात अनंत तक समझाने से भी समझ नहीं आती। मैं बहुत बार कहती हूँ कि बहुत बहुत आसान है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत छोटा सा विषय है, अगर समझ ना आए तो अनंत जन्म लग सकते हैं। तो ध्यान, ज्ञान, समर्पण, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास छोड़ दो अपने आप को बिल्कुल गुरु चरणों में, असहाय हो जाओ। कुछ नहीं करना है, केवल मस्तक में गुरु स्वरूप को रखो, अपने इष्ट को रखो। जहां भी आपका प्रेम हो, जहां भी आप जुड़े हैं, उनको पूरा समर्पित करो और बैठ जाओ और इंतजार करो उस मालिक के प्रेम का, ताकि वो तुम्हें अपने आगोश में लेकर तुम्हें जन्म मरण के फंदे से मुक्त कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को
विराम दूंगी। सबका जीवन सुंदर हो, सुखी हो, सच्चे हृदय से चाहती हूँ। जिस उद्देश्य से आप ध्यान साधना से जुड़े हैं, आप सबका उद्देश्य पूरा हो। प्रेम ही परमात्मा है। जब तक इष्ट से प्रेम नहीं करोगे, बात बनने वाली नहीं है। पूरा समर्पण, पूरा समर्पित, फिर लॉ ऑफ रेडिएशन अपने आप काम करती है। कहा ना कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है। उनके शब्दों में एक ताकत है, क्योंकि वो संयुक्तता ब्रह्मांड की आवाज है। तो यदि पूरा पूरा भरोसा हो जाए हर काम को करने से पहले, वो ताकत आपके अंदर महसूस करो। मेरा सतगुरु, मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा मेरे अंदर है। फिर आप एक दिन उसी ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हो, मिल जाते हो। गुरु केवल और केवल सहारा है। तुम्हें सहारा देकर तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाता है, निस्वार्थ, बिना किसी मोल के, बिना किसी खरीद। और यहाँ संसार में लेन देन है। तुम किसी का करते हो तो तुम चाह पैदा करते हो, लेकिन सतगुरु इस धरा पर लेन देन से मुक्त है। तुम एक बार आओ तो वही प्रेम, तुम 10 महीने बाद आओ तो वही प्रेम। कोई बदलाहट नहीं है, केवल केवल तुम्हारी तरफ से दूरी है। सतगुरु प्रेम से लबालब है, वो प्रेम के भंडार में खड़ा है। बस पात्र बनो, और जैसे ही पात्र हम बनते हैं, ऐसे ही वो अमृत की बूंद हमारे भीतर प्रकट हो जाती है। कहा ना कि परमात्मा सोया हुआ है, बस इतना ही अंतर है। तुमने जन्म जन्म से जगाया ही नहीं अपने भीतर। उस दिव्यता को जगाओ और देखो, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो। रत्ती भर भी मुझ में और तुम में भेद नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, मैं भी सच्चे हृदय से चाहती हूँ कि तुम भी बोल उठो कि मैंने अपनी वास्तविकता को जाना है। गुरु भी धन्यवाद करता है उन शिष्यों का जो अपनी वास्तविकता की तरफ लौटने को राजी हैं। रास्ते में बहुत कठिनाई है, क्योंकि हम इस काल और माया के देश में रहते हैं। बार बार हमारे ऊपर जैसे तेज धूप, तेज हवा के थपेड़े पड़ते हैं, इसी तरह हमारे भीतर बार बार ये संसार व्यापता है। फिर सत्संग से, फिर साधना से, निरंतर अभ्यास से हम खाली करते हैं। सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा, ताकि स्वयं को संसार से खाली कर सके। जैसे कबीर कहते हैं, जो कि तो रख देने चदरिया, झीनी झीनी झी मेरे चदरिया। परमात्मा, जैसे तैने मुझे भेजा था, मैंने तुझे ऐसे ही स्वयं को लौटा दिया। तो जो दाग लगे हैं पाप के, पुण्य के, जो भेद पैदा हुआ है मेरी दृष्टि में, मेरी दृष्टि दोष दृष्टि हो गई इस संसार की मिलावट, मन की मिलावट के कारण। उस भेद दृष्टि से अभेद दृष्टि की तरफ हमें मुड़ना होगा, जहां अब चाहकर भी मेरे भीतर संसार
प्रवेश नहीं कर सकता। परमात्मा की बाउंड्री के अंदर आ गए। अब संसार का परिंदा भी वहां बिना इजाजत के प्रवेश नहीं कर सकता। संसार काल माया की सत्ता खत्म हुई और विराट गुरु का जो साम्राज्य है वहां के वासी हुए। इसलिए गुरु वाणी का महत्व है। गुरु की वाणी यानी अंधकार से प्रकाश की ओर। थोड़ी देर सभी आंख बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा करेंगे और शांति से विश्राम से बैठ जाएंगे। आती जाती श्वास को देखते हुए विश्राम की स्थिति में जैसा मन चाहे, जैसा आपका शरीर अलाव करे, पैर फैलाने हो, कुर्सी पर बैठना हो, जैसा मन चाहे। शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर को केवल विश्राम और सुखासन की स्थिति में ले आए। मस्तक में अपने इष्ट का स्वरूप धन्यवाद से भरे। मालिक दया करो। अपनी भूलों की क्षमा मांगे। जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो, मालिक मुझ अज्ञानी को क्षमा करें। जाने अनजाने में किसी का हृदय दुखाया हो, उससे माफी मांग लें। किसी ने आपका हृदय दुखाया है, उसको माफ करें। कोरे हो जाएं, निर्मल हो जाएं, सहज हो जाएं, संसार से रिक्त हो जाएं, खाली हाथ हो जाएं और बैठ जाएं। इस शांत वातावरण को अपने चारों तरफ महसूस करें। आपके चारों ओर वो खामोशी, वो शांति का औरा आपके चारों तरफ है। भीतर निर्विचार अवस्था, ना कोई शिकायत है, ना कोई भाव है, ना कोई विचार है। केवल एक शून्य अवस्था। ना कोई ज्ञान है, ना कोई ध्यान है। केवल मेरा इष्ट मेरे मस्तक पर है। आंखों में मेरा प्रीतम प्यारा बसा है। बस देखते रहें उस प्यारे को। देखते रहें जहां बिंदी लगाते हैं। आंखें बहुत आहिस्ता से पलके गिरा देंगे। आंखें नहीं खोलनी है और प्रेम से निहारते रहें अंतर्दृष्टि से। भीतर की आंख से अपने सतगुरु को, अपने इष्ट को प्रेम करें, झुके, धन्यवाद से भरें और प्रार्थना करें। मालिक ले चल पर ले बाहर। और देखते देखते स्वरूप में खो जाएं, डूब जाएं। कोई ख्याल नहीं, कोई विचार नहीं। देखते रहें और जो भी अनुभव आपके अंदर घट रहा है उसका आनंद लें, साक्षी रहें। और जैसे लीला चल रही है, पर्दे पर पिक्चर चल रही है, ऐसे साक्षी होकर उस अनुभव का जो भीतर आपके घट रहा है उसका आनंद लें और डूब जाए। 5 मिनट के लिए मैं खामोश हो जाती हूँ। आप गहरे और गहरे और गहरे, बहुत गहरे, बिल्कुल सुनसान उस गहराई में डूब जाएं। खामोश, शांति, परम शांति।
शांति। नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे इस आवाज के साथ इस कंपन को सहजता पर सिर के ऊपर महसूस करेंगे। बहुत आवाज का पीछा करते करते आवाज का पीछा करेंगे और कंपन को सिर के ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर महसूस करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, शरीर शिथिल, कोई तरंग नहीं। आवाज का पीछा करते हुए सिर के ऊपर बहुत आहिस्ता से धीरे धीरे आंखें खोलेंगी। जिस अवस्था में आपको बैठाया गया था, स्वरूप के साथ, इष्ट के साथ, अब खुली आंख से बाहर भीतर एक जैसा महसूस करेंगे। अभी बंद आंख से महसूस किया है, अभी आंख खोलेंगे और इसी सहजता को आंख खोलकर महसूस करेंगे। बंद आंख से वही अनुभव, खुली आंख से वही अनुभव। आंख खोलें और महसूस करें फर्क को। बंद आंख में क्या फर्क है और खुली आंख में क्या फर्क लगता है। शांति, खामोशी महसूस करें। कोई हलचल नहीं। पूरा जगत ठहर गया है। अब कोई लहर भीतर नहीं है, कोई तरंग नहीं है। पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि रुक गई। चांद, सितारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अनंत जीव जंतु, सब कुछ ठहर गया है। जो जहाँ है, जिस स्थिति में है,
वहीं रुका हुआ है, गति रुक गई है, सब शांत हो गया, रुक गया। इस सृष्टि के साथ मैं भी ठहर गया। ना भूत, ना भविष्य, ना कोई संबंध, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, केवल और केवल साक्षी। और साक्षी क्या है? बाहर संसार अपनी गति में दौड़ रहा है, लेकिन आपके भीतर पूरी सृष्टि ठहरी हुई है। उस ठहराव को, उस निस्तरंग अवस्था को अपने भीतर महसूस करें और इस ध्यान को दिन दिन बढ़ाएं, ताकि आप बाहर की क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित ना हो। आपका बाहर से कोई संबंध नहीं है, केवल अपनी सत्ता में विराजमान बाहर की लीला का आनंद लेते हुए अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित प्रज्ञ। जैसे पर्दे पर पिक्चर चलती है, आप दर्शक हैं, कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, कैसे चित्र बदल रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं। केवल आप आनंद मग्न है, साक्षी हैं, अलग अलग लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। यहाँ अच्छे बुरे जैसा कुछ है ही नहीं, ये सब मन और माया का खेल है। ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जहाँ कोई बदलाहट नहीं है। आपकी वास्तविकता, आपका होना, जहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है, अपने स्वाभाविक स्वभाव में आनंद मग्न हो। धीरे धीरे धन्यवाद से भरते हुए पुनः अपनी सहज स्थिति में आएंगे। जो भी भाव हो आप ग्रुप में लिख दें। धन्यवाद जरूर किया करें मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। दया हुई, कृपया हुई। कितने लोगों में से मुझे सौभाग्य मिला। लोग चाहते हैं ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, लेकिन मन इतना हावी है, आधे घंटे के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि मन और माया का आवरण इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है, बहुत हावी है। तो आप पर गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा बहुत है। हर श्वास धन्यवाद करें और सबके प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण भाव से झुके रहें। मस्तक झुकाएं और पूरे अस्तित्व, पूरे ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद से भरें, शुक्रिया अदा करें। सभी को शुभ रात्रि। सबका जीवन मंगलमय हो। शुभकामनाएं सदा आपके साथ है।